हाय फ्रेंड्स, राइनोमेक्टिक क्लास में मैं आज आपको ये नेकलेस बना के दिखाता हूँ। ये नेकलेस मैं कैसे बनाता हूँ, कौन सा प्रोसेस यूज़ करता हूँ, आप भी देखो और इसी प्रोसेस यूज़ करके अच्छा सुंदर सुंदर आप डिजाइन कर सकते हो। और आपको कोई काम का वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा काम सीखने का है, जानने का तो मैं उसी काम का ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। तो अभी मैं नेकलेस बना के आपको दिखाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइनोमेक्टिक क्लास। मैंने पहले एक पिक्चर लेके आया, उसके बाद मैं इसको एक 30 का स्टोन बिठाऊंगा। तो मैं उसी का हिसाब से डिजाइन को छोटा बड़ा कर लेता हूँ। और मैं एक सर्किल लेता हूँ, वो सर्किल 115 का एक मैं सर्किल लेता हूँ, क्योंकि एक गला का माप है। तो इसी का ऊपर मैं नेकलेस बनाऊंगा। तो आप भी जब कोई नेकलेस बनाओगे तो 112 से 15 तक आप गला का माप ले सकते हो। मैंने 15 माप लिया, ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और उसको हाफ करके काट के तो एक सेंटर से लाइन लेके ले लिया, क्योंकि डिजाइन को मैंने इसका ऊपर सीधा सीधा बैठाऊंगा। मैं डिजाइन को अच्छी तरह से सेंटर करके मैं बैठाऊंगा। डिजाइन को मैं काट कर लेता हूँ, थोड़ा काट के छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेटल जो रहेगा वो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं सेंटर को पहले पीस का ड्राइंग कर लेता हूँ।
अभी मैं इसको अच्छी तरह से ठीक कर लेता हूँ। अभी ये जो दोनों पीस का जो जाली है, मैं उसको 0.7 जाली रखूँगा। अभी मैंने इसको पेंच करके थोड़ा इसको खाल कर लेता हूँ सेंटर पीस को। मैंने पेंच करके इसको सरफेस कर लिया। ये देखो कैसा खाल हुआ। अभी मैंने 0.7 जाली रखूँगा, इसके लिए 0.7 ऑफसेट लिया। उसका बाद एक 30 का स्टोन का 1.55 मैंने ऑफसेट लिया स्टोन का माप, और फिर जाली 0.7। उसके बाद मैं फिर एक जो स्टोन बिठाऊँगा उसका माप ले लेता हूँ। मैंने स्प्लिट करके काट देता हूँ। इसको भी मैंने स्प्लिट करके सेंटर का मेटल को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको सॉलिड करूँगा तो 1 mm मैं सॉलिड करूँगा। उसका पहले मैं इसको सेंटर करके एक लाइन ले लेता हूँ। सेंटर करके एक लाइन ले लिया, क्योंकि इसका ऊपर मैं स्टोन बिठाऊंगा, पोंग बिठाऊंगा। तो सेंटर आप हर कोई भी काम करो तो उसको पहले सेंटर करके आप काम करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सेंटर तो कर लिया। उसके बाद वो जो राइट साइड जो इधर भी मैंने सेंटर करके एक लाइन ले लिया। अभी मैं सॉलिड करूँगा, 1 mm सॉलिड करूँगा, क्योंकि 1 mm 0.9 भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करके खाल देता हूँ। आप भी ठीक ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप खाल करो।
अभी मैं इसको स्टोन बिठाता हूँ। मैंने वो एक 30 का 1.3 का स्टोन बिठाऊँगा और स्टोन टू स्टोन मैंने 0.15 करके गैप रखूँगा। आप जब भी कोई भी पीस में स्टोन बिठाओगे तो 0.15 करके स्टोन टू स्टोन गैप रहना चाहिए। और ये जो झांक पीस है तो आपको अब जब स्टोन बिठाने के लिए बिठाओगे तो अब एक ही बार में स्टोन बिठेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी 2 बार 3 बार भी एक पीस में स्टोन बिठा के देखना पड़ता है। तो मैं अभी स्टोन बिठा के देखता हूँ, जो लाइन से कम बिठना चाहिए, अच्छा भी दिखेगा, उसी का हिसाब से आपको स्टोन बिठाना पड़ता है। और मैं दोबारा स्टोन बिठाता हूँ। अभी मैंने एक साइड करके दूसरी तरफ मिरर कर लिया। आप भी ऐसा करके मिरर करके करो, क्योंकि सेंटर करके जब पीस बिठाओगे तो आपको 4 साइड का अंदर एक ही साइड में आप स्टोन खोंचा जो पोंग बिठाओगे तो उसको मिरर करके ऑपोजिट, उस दोनों को मिरर करके ऑपोजिट साइड आप कर सकते हो। बहुत ही इजी, आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। तो इसके लिए जब भी कोई डिज़ाइन आप लेके करोगे तो सेंटर करके आपको काम करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी मैं इसको पोंग ऑन सरफेस करके पोंग बिठाऊंगा। पोंग पेपर मैंने 0 एंटर करके रखा है, पेसिंग 0.15 करके रखता हूँ और हाइट 0.7 रखता हूँ, ड्रॉप 0.2 और डायमीटर 0.6 रखता हूँ। आप भी देखो जो कौन सा टूल यूज़ करता हूँ, कौन सा कमेंट यूज़ करता हूँ, आप देखो। मैं आपको हर कोई नया वीडियो में कोई ना कोई नया कुछ डिज़ाइन लेके आपको करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। और आपको और भी कोई काम देखने का है, सीखने का है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसी काम का ऊपर वीडियो बना के आपको दूंगा। और आपको जो प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो वो वीडियो देख के। तो
तो आपको जो काम जानने का है, देखने का है, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अभी मैं इसको अच्छी तरह से पोंग बिठाता हूँ। और आप जब भी कोई स्टोन पोंग कोई झाग पीस में बिठाना पड़ता है तो आप उसको एक अच्छी तरह से लाइन करके बिठाओ, क्योंकि लाइन में बिठाओगे तो उसको अच्छा दिखेगा, बेलाइन में बिठाओगे तो वो थोड़ा गड़बड़ दिखेगा। तो इसके लिए जब भी आप स्टोन खोंचा बिठाओगे उसको अच्छी तरह से लाइन करके बिठाओ, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा लगता है। स्टोन का खोंचा का ऊपर बिठाने का टाइम आपको समझ में जाएगा जे अभी इधर बैठाओ, क्या स्टोन को थोड़ा घुमा के बिठाना पड़ता है, क्या खोंचा पोंग जो बिठाता है वो भी थोड़ा घुमा के बिठाना पड़ता है। मैं अभी इस दूसरा लाइन को भी मैं स्टोन बिठाता हूँ और गैप 0.15 करके रखता हूँ। अब भी जब भी कोई प्लेट में स्टोन बिठाओगे तो कम से कम 0.15 0.1 1.2 आप रख के कर सकते हो। कम से कम 0.1 तो गैप रहना चाहिए। तो मैंने 0.15 रखता हूँ एक, क्योंकि ये परफेक्ट रहता है मेरे हिसाब से। अच्छी तरह से स्टोन भी बिठेगा और पोंग भी बिठेगा, स्टोन खुलेगा नहीं। मैं इसको इसीलिए 0.15 गैप करके रखता हूँ। अभी इस साइड मैंने हो गया स्टोन बिठाया, अभी मैंने दूसरा साइड को मिरर करके देता हूँ। आप भी ऐसा करके बहुत ही जल्दी आप काम कर सकते हो। और मैं जो प्रोसेस यूज़ करता हूँ आप भी देखो, सीखो ऐसा। आप भी ऐसा करके बहुत ही अच्छा सुंदर आप नेकलेस का डिज़ाइन आप कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को कम से कम एक बार रिपीट करके आप देखो, जो कौन जगह पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम देखो। जो इसी जगह पर मैं क्या करता हूँ, कौन सा टूल यूज़ करता हूँ, आप देखो, देख के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। और भी कोई आपको प्रॉब्लम लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आपको हेल्प करूँगा और मैं उसी का एक वीडियो और बना के दूंगा। अभी मैं पोंग बिठाऊंगा। ये जो स्टोन का ऊपर खोंचा बिठता है मैंने उसको अभी बिठाऊंगा। मैंने स्टोन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, उसका बाद पोंग को मैंने लिया, पोंग ऑन सरफेस। ये देखो पोंग बिठ गया। आप भी ऐसा करके पोंग बिठाओ, स्टोन को सिलेक्ट करो, उसका बाद पोंग जो है उसको क्लिक करो। करने के बाद अब मैंने जो ऊपर मेजरमेंट दिया वो आप पहले उसी जगह पे पुश करके आप देख लो, जो मैंने स्टोन पोंग जो बिठाया उसको कितना क्या मेजरमेंट दिया, उसी का हिसाब से आप मेजरमेंट देके कर सकते हो। आपको जहाँ कहीं पे मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ा लगता है ये कैसे हुआ, तो आप उसको उसी जगह पर रिपीट करके देखो, तब भी आपका जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने सपोर्ट लगा देता हूँ। आप भी देखो मैं कैसे सपोर्ट लगाता हूँ। आप भी ऐसा करके मैंने जो सपोर्ट जैसा लगाया आप भी ऐसा करके सपोर्ट लगा लो। और जितना स्टेपिंग अप डाउन आपका काम में होगा उतना ही अच्छा क्वालिटी का आपका काम बनेगा। मैं जैसे सपोर्ट देता हूँ आप भी ऐसा करके सपोर्ट दे दो।
कैसे साबुन लगाता हूँ आप अच्छी तरह से देखो। अब भी ऐसा करके साबुन लगाओ। पॉइंट आप 7 से 0.8 तक इसका जो लेंथ है आप कर सकते हो। मैंने 0.8 का चौड़ा दिया, तो आप भी ऐसा करके दे सकते हो। मैंने इसको साबुन को 0.8 दिया। आप जब साबुन लाओगे वो आपको ध्यान देके करना पड़ता है, क्योंकि आप जब स्कूटी का साबुन लाओगे वो देखो जे ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होता है क्या कम होता है, आप उसी का हिसाब से आप साबुन लगाओ। कम से कम 3 से 5 mm तक आप गैप रख सकते हो। उससे ज़्यादा रखेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कम थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए कम से कम 3 mm से 5 mm तक आप गैप रख के ये सपोर्ट दे दो। 5 mm रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी ऐसा एक साइड में कर लो। करने के बाद आप मिरर करके दूसरा जगह पे ले लो। अब देखो कैसा मैं साबुन लगाता हूँ, कैसा लगता है। अब देखो पहले आप भी ऐसा करके ऐसा साबुन देके काम अच्छी तरह से करो। अभी मैं जो रिंग रखा हूँ उसको मैं जॉइन करने के लिए रिंग रखा हूँ। मैंने जो तार लिया इस तार का डायमीटर आप 0.8 से 1 mm तक रख सकते हो, और रिंग का जो गैप है मैंने 1.4 का गैप लिया। जो आप भी ऐसा करके एक कर सकते हो। अभी मैं इसका बील करूँगा।
मैंने 0.8 का ऑफसेट ले लिया। मैंने 1 mm हाइट करूँगा, जो सॉलिड करके मैं इसके लिए मैं पैंच करके लेता हूँ। सरफेस को स्प्लिट करके बीच का पेटल डिलीट कर देता हूँ। ये जो बीच में जो सरफेस था मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अभी इसको मैंने 1 mm हाइट करूँगा बिजिल का। और ये जो जाली रखा है, मैंने इसको जाली को 1 mm जाली रखूँगा। और ये जो तार रखा है, जो रिंग का जॉइन करने के लिए, लिंकिंग करने के लिए, मैं उसको 0.9 रखता हूँ। और गैप उसका जो रिंग का जो गैप है सेंटर में, मैं 1.4 गैप रखता हूँ। और जो तार बीच में जो तार है जिसका ऊपर अब ये रिंग जॉइन होगा, तो अब मैं उसको 0.9 रखता हूँ। मैं पाइप कर लेता हूँ। 0.9 का मैंने तार रिंग का ले लिया। मैंने 1 mm तार लेता हूँ। अभी देखो मैं कैसे लिंकिंग कैसे करता है, उसका प्रोसेस मैं कैसे करता हूँ। अब देखो, मैंने रोटेट कभी करके एक रिंग इधर लेके आया। मैंने जाली रखा है 1 mm, और जो तार है मैं इसको 0.9 का तार रखता हूँ, क्योंकि 0.1 गैप रहना चाहिए। तो रिंग 0.1 गैप रखेगा तो आप
ये रिंग अच्छी तरह से लिंकिंग होगा। आपको थोड़ा कोई भी डाउट ये थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है तो आप उसको कर सकते हो। आप जब काम करोगे आप अपना हिसाब से जो सही लगता है, थोड़ा घुमाना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर हिलाना चाहिए, क्या मूव करके सराना चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप उसको देख के आप कर लो। मैं जो कुटी का सपोर्ट दूंगा, जो बिजली का कुटी लगाऊंगा तो उसको मैं 1 mm रखूंगा, तो इसके लिए मैं उसी का हिसाब से कुटी का माप लेता हूँ। अब देखो कैसे मैं उस कुटी को लगाऊंगा। अभी जो मैंने बिजली का कुटी लगाऊंगा तो 3 mm से 4 mm तक करूँगा, 3 से 4 mm तक गैप रख के कुटी लगाना पड़ता है, तो ही जाली अच्छा लगेगा।
मैंने जो कुटी का कितना गैप रहना चाहिए मैं उसको अभी एडजस्ट करके कर लेता हूँ। मैंने 2.8 का एक सर्कल लिया, उसी का हिसाब से मैं जाली रखूँगा इसके लिए। अभी देखो मेरा सब जो माप कर लिया। अभी क्या करूँगा, मैं एक सरफेस कॉपी करके लेता हूँ बिजली का। उसका बाद मैं ये जो काबल माप करके लिया उसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट हो गया। अभी मैं जो मेटल ज़्यादा मेटल है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। जो मेटल डालना चाहिए मैं उसको अनसिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ। अभी इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। आप जब भी आप बिजली का कुटी ऐसा करोगे, कम से कम 0.2 मेटल ऊपर जो मेटल है उसका ऊपर चढ़ना चाहिए। अभी हो गया। तो अभी मैंने रोटेट कॉपी करके पूरा सजा लेता हूँ। 0 इंटर करके मैं रोटेट कॉपी करके इसको नेगलेस एक के बाद एक मैं सजा लेता हूँ इस पीस को। अभी मैं कटर लेके मैं पीस को होल कर देता हूँ। मैंने कटर ले लिया। आप भी देखो जो मैं कैसे इस कटर को लेता हूँ और कैसे क्या रखता हूँ, आप भी वो देख लो। जब आप कटर मारोगे तो वो पीस का नीचे तक आना चाहिए, वो पहले अच्छी तरह से ध्यान देके करो। और ये जो साइड में जो टूल्स है उसको आपको देखकर मालूम पड़ जाएगा, ये इसको बढ़ाऊंगा क्या थोड़ा कमाना पड़ता है, तो आप देख के कर सकते हो। मैंने कटर ले लिया, नीचे भी इतना तक आ गया। और अभी इसको भी मैंने इस जो पीस है इसको भी जेम्स कटर कर लेता हूँ। आप जब भी कोई काम का ऊपर कटर लेके कटर करोगे उसको ध्यान दो। अभी मैंने रोटेट करके एक पीस को, ये जो पीस है इसको मैंने सजा लिया रोटेट कभी करके। आप भी ऐसा करके रोटेट कभी करके काम को
जो नेकलेस बनाओगे आप ऐसा करके सजाओ। अभी मैं इसको एक इयररिंग बनाऊंगा इसी का मैचिंग में, तो मैं इसको एक कॉपी करके ऊपर लेके आता हूँ। इसको मैं जब इयररिंग बनाऊंगा तो ये मैं 2 पार्ट लेके बनाऊंगा। एक जो लास्ट जो लाइन है मैं उसको उस लाइन को छोड़ के बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो इयररिंग बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए ये 2 लाइन जो बीच में जो 2 पीस है मैं उन दोनों को लेके इयररिंग बनाऊंगा। ये 2 पीस मैं रख के इयररिंग करूँगा। इसको भी मैं बेल कर लेता हूँ। अभी इसका भी जो जाली रखूँगा 1 mm जाली रखूँगा। उसका बाद मैंने जो नेकलेस में जैसा किया इसको भी मैं उसी का हिसाब से उसी का मैचिंग में मैं रखता हूँ। जो जैसा कुटी भी रखा है मैं उसी का हिसाब से रखता हूँ। आप देखो बहुत ही जल्दी मैं इयररिंग कंप्लीट कर देता हूँ। आप भी ऐसा करके करोगे तो बहुत जल्दी आप भी अपना काम जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने कुटी भी लगा लिया और बील भी रेडी हो गया नेकलेस की तरफ से। तो मैं इसको रिंग को मैं थोड़ा वो जो जाली का बीच में रख लेता हूँ और ये जो थोड़ा मेटल अंदर है उसको मैं फिलेट मार देता हूँ, फिलेट कर देता हूँ। ये देखो मैंने बीच अच्छी तरह से रेडी कर लिया। और सपोर्ट आप जब भी सपोर्ट लगाओ तो ऐसा करके आप सपोर्ट लगाओगे तो बहुत ही अच्छा अपना काम दिखेगा, कैजरा ज़्यादा कैजरा नहीं होगा।
आप जब भी कोई काम करोगे तो उसको सिर्फ सब अच्छी तरह से करने का। अभी देखो मैंने इसको कॉपी करके लगा लेता हूँ। अब मैंने इस रिंग को डिलीट कर देता हूँ। अभी मैंने ये जो मेटल ज़्यादा है मैं इसको काट के डिलीट कर देता हूँ। ये देखो अभी बराबर हो गया। लिंकिंग भी देख लो।
अभी मैंने इसको मिरर कर लेता हूँ। अभी मेरा नेकलेस इयररिंग दोनों ही कंप्लीट हो गया। अब भी देखो, मैं रेंडर व्यू करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, नेकलेस इयररिंग दोनों ही अच्छी तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये काम सीख के बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर आप डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने कौन सा टूल्स यूज़ किया, और आप जब ऐसा करके देखोगे वो तो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने पीस बनाया, उसके बाद मैंने सॉलिड किया, सरफेस किया, सॉलिड किया, करने के बाद स्टोन बिठाया, पोंग बिठाया, बिजिल किया। तो आप अभी मैं ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई नया अच्छा डिज़ाइन लेके आऊँगा।